नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दा जो कि हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ है। तो क्या है यह बात, चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। साथियों, भी हाल ही में हरिद्वार में एक हिंदू महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें कि गाजियाबाद के मंदिर के एक बाबा है, उन्होंने बहुत ही भड़काऊ प्रकार के भाषण दिए, जो कि हाल ही में बहुत ही अभी सुर्खियों में बना हुआ है। और यह मुद्दा अब राष्ट्रीय ना रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। तो क्या है यह बात, चलिए फ्रेंड्स चर्चा करते हैं। साथियों, हाल ही में यह मुद्दा पाकिस्तान तक पहुंच चुका है और पाकिस्तान में वहाँ के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त हैं, उनसे अपनी शिकायत दर्ज करते हुए उन्होंने कहा है कि आपके देश में मुस्लिम समुदाय खतरे में है, जो कि पूरे विश्व पटल पर भारत की छवि को खराब करता है। क्या है मुद्दा? मुद्दा है फ्रेंड्स कि हरिद्वार में जो यह सभा हुई थी, उसमें वहाँ गाज़ियाबाद के जो बाबा हैं, उन्होंने बहुत ही भड़काऊ प्रकार के भाषण दिए थे। क्या है वो भाषण, वो तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इससे किसी समुदाय विशेष को बहुत ही विशेष आघात पहुँचता है, तो यह सुर्खियों में हालांकि बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, उनके खिलाफ ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि अभी ऐसी सूचना है कि अभी एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर अभी तक हिरासत में नहीं लिए गए हैं। तो क्या है पूरी बात, उनके द्वारा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने का स्वतंत्रता है। तो इसी मुद्दे को हम आपके पॉलिटिक्स से जोड़ते हुए इस पर विचार करते हैं कि क्या भारतीय संविधान में किसी बात को कहने का पूरा अधिकार है, और अगर अधिकार है तो किस प्रकार से हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, हाल ही में जो मुद्दा हुआ है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में 6 प्रकार के हमें मूल अधिकार दिए गए हैं। उन 6 प्रकार के मूल अधिकारों का प्रयोग करके हम अपनी बात को कह सकते हैं स्वतंत्र, जैसे कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, पूरी तरीके से अपनी बात को कहने का अधिकार है। इन प्रकार की स्वतंत्रता का हम प्रयोग करके अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन हाल ही में फ्रेंड्स, बात यह है कि हम सिर्फ मूल अधिकारों का एक ही पक्ष देख पाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 19 एक सब श्लोक 1 में कहा गया है कि हमें अपनी बात को रखने का अधिकार है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 19(2) को तो पूरी तरीके से पढ़े, तो इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि हम अपनी बात को किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन जब तक वह किसी जाति विशेष या हमारे देश के शांतिपूर्वक तरीके से उसकी शांति को भंग ना करता हो। तो हमारे मूल अधिकार हमें जो दिए गए हैं, उनका सदुपयोग करने के लिए हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अगर हम उनका गलत प्रयोग करेंगे, तो यह हमारे अखंडता के लिए बहुत ही खतरा बन सकता है। तो इस वीडियो में हमें हमारा आपसे बताने का सिर्फ ये मकसद था कि हम अपने मूल अधिकारों किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, और अगर हम अपने मूल अधिकारों की सीमाओं को उल्लंघते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा संविधान हमें किस प्रकार से अपनी बात को कहने के लिए बाध्य करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब तक किसी और अन्य वीडियो में। तब तक बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।